मैंने स्टेटस लगाया था कि मेरी मीटिंग है और आपकी ऐसी पिक्चर और ये सारी लगाई थी, तो एक हमारी टीएल है वो बता रही थी कि ये सर अली है। मैंने कहा जी, तो कह रही थी बेस्ट ट्रेनर है, माइंड चेंजर, अच्छे से ट्रेनिंग लेके आना। मैं कल तुमसे जज़ाकल्लाह खैर। ये अल्लाह ताला का करम है बेटा, ये अल्लाह ताला का करम है बेटा, मेरा में कोई कमाल नहीं है। आज सुबह ट्रेनिंग ली हुई है 3-4 दिन। अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा अच्छा, क्या नाम है? मिस मरियम। मरियम, अब कई मरियम्स आई थी, मुझे ज़ुबान नहीं याद। उन्होंने आपकी पिक्चर, हाँ स्टेट लाइन की, उन्होंने आपकी पिक्चर पे ना मुझे कमेंट किया। जज़ाकल्लाह खैर। मैं आज सुबह ना मुझे एक बच्चे का मैसेज आया, मुझे कहने लगा कि उसको मैंने सुबह फजर की नमाज़ पे उठा तो मैंने उसको रिप्लाई किया। मैंने कहा, तो मुझे कहता सर थैंक यू, आपने मेरा जवाब दिया, मैं एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था। मैंने कहा क्यों? क्योंकि सर आप शायद फेमस हैं इसलिए। तो यार फेमस सिर्फ अल्लाह की ज़ात है। और अल्लाह सुब्हानहू व तआला क्या कहते हैं, जब मेरा बंदा पूछता है नबी आपसे कि मैं कहाँ हूँ, तो जवाब दो फ़इन्नी करीब, मैं तुम्हारे बिल्कुल साथ हूँ। तो जब अल्लाह ख़ुद जवाब देते तो यार हमारी क्या औकात है हम जवाब ना दें। ठीक है, ओके नेक्स्ट पे मूव करते हैं जी। कुछ वर्ड्स जो हमारे बाय द वे एक लफ्ज़ और मेरा मिस हो गया। ओहो हो, ये कैसे मिस हो गया? देखा ना, मैं भूल गया ना। लड़की तुमने कहा था मैं नहीं भूलता, किसने किधर गई वो लड़की? हाँ इन्होंने कहा था, मैं देखा ना भूल गया। ओके, रिलेशनशिप किलर, बट सिर्फ 2 जगह अच्छा लगता है, या बटों के नाम के साथ या यहाँ पर, बस। अदरवाइज ये लफ्ज़ जो है दिस इज़ अ रिलेशनशिप किलर। क्यों? आई लाइक यू बट ओनली व्हेन यू वेयर रेड क्लोथ्स। एम आई ऑनेस्ट और नॉट? आई लाइक हर रेड क्लोथ्स, नॉट हर। माई लाइकिंग इज कंडीशनल टू वेयरिंग रेड क्लोथ्स। सर आप ठीक कह रहे हैं, लेकिन कस्टमर्स जो हैं वो ऐसे करते हैं। इसका मतलब है सर आप झूठ बोल रहे हैं, बकवास कर रहे हैं, कस्टमर्स ऐसे ही करते हैं। ठीक नाउ, बट इसकी जगह हमने कुछ ना कुछ तो चेंज करना है। अच्छा, मैं बट यूज़ करता हूँ जहाँ मैं एक्चुअली चाहता हूँ कि पिछली चीज़ नेगेट हो जाए। आई इंटेंशनली यूज़ बट देयर। इसलिए हम क्या लफ्ज़ यूज़ करें? इसको हम कहते हैं सॉफ्टनर। ठीक है, इसका सॉफ्टनर है एंड। आई लाइक यू एंड व्हेन यू वेयर रेड क्लोथ्स यू लुक इवन मोर प्रिटी। एकदम से टेस्ट चेंज हो जाता है, अच्छा भी लगने लगता है। एग्जैक्टली, ठीक है, पॉजिटिविटी आ जाती है बिकॉज वो कनेक्टिव सॉफ्टनर है ना। आप कपड़े धोते हो, सॉफ्टनर डालते हो ना वॉशिंग मशीन में, तो वो सॉफ्टनर है, ये हार्डनर है। लेकिन हम लोगों को किसी ने आज तक अंग्रेजी में ये लफ्ज़ नहीं पढ़ाया, उर्दू में नहीं बताया, पश्तो में नहीं बताया, फारसी में नहीं बताया कि यार ए लफ्ज़ नहीं इस्तेमाल करना। ठीक है, सो when you know and you use them, you have a conscious decision to make here कि यार मुझे कस्टमर को ये कहना है, सर आप ठीक कह रहे हैं लेकिन क्या आपने हमारी टर्म्स एंड कंडीशंस नहीं पढ़ी? इसका क्या मतलब है इस जुमले का? तू अन्ना है, तू जाहिल है, तू पढ़ के नहीं आ सकता सी, ये मतलब है ना। और फिर आप लोग कहते हो सर कस्टमर क्यों गुस्सा हो जाता है हमसे? वर्ड्स हैव पावर। ठीक है, अब ये एक मिसकंसेप्शन है शायद, अब बैठे हुए सबको मैं एक्सपीरियंस शेयर करना चाह रही हूँ। मेरे से ना कस्टमर ने एक दफ़ा आके ब्रांच में बड़ा रूडली बात की और बहुत बोल के चला गया। मैं बिल्कुल रिस्पॉन्स नहीं दिया उसका, नॉर्मल तरीके से रही और बात आई गई होगी। कुछ ही दिन बाद, 1-2 हफ्ते का गैप होगा, एक बंदा आते हैं, काम करके जाते जाते वापस गेट से मुड़ के मेरे पास आके कहते हैं एक्सक्यूज़ मी मिस, मैं आपसे अपॉलॉजी करना चाह रहा हूँ। मैंने शक्ल लेके, मुझे याद भी नहीं है कौन, जी सर सॉरी मुझे समझ में नहीं है, मैं आया था, मैंने बड़ा शाउट किया था आपको, मैं गलत था, माजरत चाहता हूँ, और चला गया। फिर मुझे याद आया कि शायद पास्ट में कुछ ऐसा हुआ था। तो ये हमारे कई जगह पे ना बिहेवियर्स होते हैं जो कस्टमर को मोल्ड कर देते हैं और चीज़ें जो हैं वहीं पर ही ख़त्म हो जाती हैं। सिर्फ कस्टमर को नहीं, मैं उस बंदे को सैल्यूट करूँगा। क्यों? क्योंकि मेरी भी आदत ये है कि जब मैं गलत हो सकता हूँ, मैं इंसान हूँ ना, मैं गलत हो सकता हूँ। आई हैव नो शेम इन पब्लिकली एडमिटिंग माई मिस्टेक। बिल्कुल, बिकॉज इफ आई, मेरे साथ भी एक बार हुआ था। मैंने रात का एक बच्चा था, मैंने मंगवाना था कुछ फूड ऑर्डर किया ना, तो या तो वो लेट हो गया, तो मैंने जो चीज़ मंगवाई थी वो लेके नहीं आया। तो वो जो डिलीवरी बॉय था, मैंने उसको कॉल पे इतनी सुनाई, लेकिन बाद में मुझे एहसास हुआ कि मतलब मैंने गलत किया और मुझे नींद भी ना आए और इतनी टेंशन भी हो। फिर मैंने अगले दिन उसको कॉल की, उसका नंबर बिजी जा रहा था, फिर उसको कॉल की, उसका नंबर बंद जा रहा था। फिर 3-4 बजे के बाद मतलब मेरा उसके साथ कांटेक्ट हुआ, तो मैंने उसको अपॉलॉजी करी ना, तो वो कहता है नहीं मैडम हमें यही सिखाया जाता है, कस्टमर इज ऑलवेज राइट। वो बैंक का नहीं था ना। एंड हाउ गुड डिड यू फील? एक बात बताऊँ, इनेटली पीपल आर नॉट गुड और बैड,
इट इज़ माई इनएबिलिटी टू अंडरस्टैंड द डिफरेंस दैट मेक्स देम गुड और बैड। ठीक है, अब जिस तरह आपको एग्जांपल दे रही थी कि अब कस्टमर को अगर ये हम कहेंगे कि जी वो किसने कहा था यहाँ पर कि जी ये क्लासरूम में अच्छा है लेकिन बाहर नहीं इस तरह होता, आपने कहा था ना। ठीक, अब आप सोचो ये जुमला यूज़ कर रहे हो कस्टमर की हर बात पे, सर मैं फॉर्म फिल कर देती हूँ लेकिन ये आप खुद भी कर सकते थे, लेकिन किसी चीज़ 4 दफ़ा लेकिन यूज़ करो, अपने साथ लगाओ, अप्लाई इट ऑन योर सेल्फ। एम्पैथी का ना, एम्पैथी क्या है ये पता है? जी नहीं, अपने ये आप सिंपैथी को है। उसकी जगह पे रख के सोचना। ये सिंपैथी है। ये हमारे यहाँ एम्पैथी की डेफिनेशन गलत बताई जाती है। एम्पैथी ये है कि आपने उसके शूज़ पहने और उसमें आपको पेन फील हुई तो आपने उसको बताया कि सर ये शूज़, अब आप शूज़ चेंज कर लें, ये वाले पहनेंगे तो पेन चली जाएगी, आप सोल्यूशन भी दें ना, दैट इज़ एम्पैथी। सिर्फ उसके शूज़ पहन के मैंने भी तकलीफ महसूस हो रही, तानू भी हो रही है, ओ क्या बात है सर, बड़े तकलीफ देने वो भाई दसों में तकलीफ देने, चेंज कर लो यार, राइट। द कंप्लीट साइकिल इज़ एम्पैथी। हमें वो साइकिल नहीं बताया जाता। ये सिर्फ आई थिंक माइंड का ही आपका अपना माइंड सेट होता है। जब मैं अपनी ब्रांच में गई थी, मेरी बेदारूबाग ब्रांच थी। आपका अपना? आप कौन सी है? नहीं मैं देख रहा हूँ आपका अपना, किसका अपना? इक्लिस की बेदारूबाग ब्रांच थी, तो वो बहुत ज़्यादा वहाँ पे आपको पता है एरिया सारा पठान का है, तो माइंड एक सेट मेरा पहले ही था कि हाय अल्लाह पठान है, कस्टमर किसी की मुझे समझ नहीं आती थी, और आपको पता है बोलते भी ऐसे थे, तुम ये कर दो तुम वो कर दो, बड़ा अजीब लगता था। और जब मेरी स्टार्टिंग में ट्रेनिंग्स होती थी, मैं मैम सारा से ये डिस्कस भी करती थी कि कस्टमर इस तरह से रूड बात करते हैं, उनको वहाँ पे ये नहीं पता था कि कोई ग्रीट कर रहा है तो आगे से जवाब में सलाम करती थी, मुझे देखते थे कि हाँ वो नबीम कहते थे इनको घर में की बेगम भी सलाम करती है, आप ऐसे ही सलाम तो ये तो आपको देखेंगे ऐसे। लेकिन जब मैंने अपना, मुझे 1-2 महीने वहाँ पे हुए, लेकिन जब मैंने अपना माइंड सेट किया कि नहीं यही इन्वायरमेंट है, मैंने यहाँ पे ही काम करना है, आज वही मार्केट है अल्हम्दुलिल्लाह, मैंने सेंट्रल ईस्ट में टॉप भी किया है, मेरी मेल्स भी जाती हैं और वही कस्टमर मेरा वही है, और आज इतनी रिस्पेक्टेड था, वो किसी के पास जाता ही नहीं है, पूरी ब्रांच में आके कहता है कि मैं साहब ही मेरा काम है। ब्रिलियंट, ब्रिलियंट, उनकी गलती नहीं थी, वो मेरा अपना माइंडसेट एब्सोल्युटली राइट। सोच लिया था कि ये पढ़ा रहे हैं इस तरह से, लेकिन वो लोग बहुत अच्छे थे। मैं मतलब मैंने अपना माइंड चेंज किया, वो लोग बिल्कुल मुझे डिफरेंट नजर आने लगे। बिल्कुल ब्रिलियंट बेटा, थैंक यू वेरी मच फॉर शेयरिंग दिस। मुझे पूछते हैं सर आप इस फील्ड में कैसे आए? मैकेनिकल इंजीनियर, ऑयल एंड गैस में काम कर रहे थे, बिजनेस था, ठीक है, 70 दुकानें किसी भी बंदे की हो तो कम होती हैं किसी, और वो दुबई में हो। नहीं बेटा, तो मैंने 2016 दिसंबर में सेल कर दिया था बिजनेस, ठीक है। सर वो तो बताया ही नहीं आपने। ये लास्ट में बता के हटाऊँ, मैं इंसान हूँ, अशरफुल मखलूक़ात हूँ, ये मेरी ह्यूमन बीइंग हूँ, ये मेरी ह्यूमन डूइंग्स थी जो मैं करता हूँ, मैं ये नहीं हूँ, मैं ह्यूमन डूइंग नहीं हूँ। आप बैंक में जॉब कर रही हो आज, ये आपकी डूइंग है आज की, कल आप जहाज़ उड़ा रही होगी तो वो आपकी डूइंग होगी, आप वो नहीं हो, ठीक है। अगर आप गुस्से में आई हो, एंगर इज़ अ स्टेट, यू आर इन द स्टेट ऑफ एंगर बट यू आर नॉट एन एंग्री पर्सन। हम क्या करते हैं, बड़ा गुस्सैला यार, वो उसकी उस वक्त की करंट स्टेट है, ठीक है। सो हम स्टेट को ह्यूमन से अलग करने की ज़रूरत है, ठीक है। मुझे लोग पूछते हैं आप इस फील्ड में क्यों आए, तो मेरा बेटा जो है ना वो बड़े वाला, वो उस वक्त 9 साल का था। आपकी बेगम अगर कहे ना कि आप बहुत अच्छे बाप हैं तो बंदा उनकी कहता है मैं बहुत अच्छा बाप हूँ, ठीक है। शोर तो कम ही मिलना है, सुनने को मिलता है, लेकिन बाप सुनने को मिल जाता है। तो कभी बेगम अक्सर कहती थी कि आप मेरे बाप से भी अच्छे बाप हैं, तो ये मेरे लिए अल्हम्दुलिल्लाह बड़ा क्रेडिट होता है। तो मैंने भी कहा यार पता नहीं मैं बहुत ही अच्छा बाप हूँ। बेटा 9 साल का था, 10 साल पुरानी बात कर रहा हूँ, तो एकदम मुझे कहती है यार ये ना झूठ बोलना शुरू हो गया। मैंने नया सुना था किसी से कि जी हमारे वहाँ पर जो झूठ बोलता था ना, उसको हमारे जो उस्ताद जी थे ना, वो चमचों का, लाल मिर्चों का चम्मच भर के उसके मुंह में डालते थे, फिर वो झूठ कभी नहीं बोलता। और मैं कहा इधर आया, मैं कहा बेटा मुंह खोला, लाल मिर्चों का चम्मच टुडुम, उसके धुएँ निकलना शुरू हो गया हर तरफ से। और वो धुएँ निकले उसके, तो जो उसका लुक था ना, फिर मैं देख लाँगा भैया, मैंने बड़ा हो लेंदे, ठीक है। दैट वॉज माई आई ओपनर, बिकॉज मेरा जो बच्चा था ना वो, अच्छा ये क्या है, सबको ब्लैंक नज़र आ रहा है, अब क्या है, सर गैलेक्सी के ऊपर खराब हो गई।
आप खेल रहे हैं। मैं दुबई में ये एक्सरसाइज कर रहा था ना, तो उधर एक स्कूल था, वहाँ पर तो वहाँ पढ़ा रहा था, तो टीचर ने मैंने कहा ये क्या है, कहती सर यू आर वेस्टिंग आवर पेपर। ठीक है, ये बच्चा मेरा क्लीन स्लेट था, ये मैंने उस पर लकीरें मारी हैं। नाउ हु डू आई नीड टू चेंज? और हम चेंज किसको करते हैं? दुनिया को। कस्टमर बदल जाए, बॉस बदल जाए, ये बदल जाए, वो बदल जाए, हम खुद नहीं बदलना चाहते। ठीक है, सो थैंक यू वेरी मच बेटा फॉर शेयरिंग दैट स्टोरी।